हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अदीबा खानम दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये मैं वीडियो जो बना रही हूँ ये सेकंड वीडियो है जो कि माइंडसेट पे होने वाला है। एंड जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था वो मेरी लाइफ जर्नी का था कि मैंने किस तरह से आई डिजिटलप्रेन्योर में ज्वाइन करके अपने आप को बूस्ट किया है एंड अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है एंड यहाँ पे इनकम जनरेट की है। एंड आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है माइंडसेट। माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपका माइंडसेट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो माइंडसेट में क्या होता है, सबसे पहले तो ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन है और एक माइंडसेट है। अब ब्रेन और माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? ब्रेन जो है वो हमारा ऑर्गन है। जो हमारा हार्डवेयर होता है वो होता है हमारा ब्रेन एंड जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा माइंडसेट। ठीक है, अगर आपका हार्डवेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितने भी आपने उसको बहुत ही महंगा हो आपका हार्डवेयर, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं हुई होगी तो आपका हार्डवेयर कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसा ही हमारा माइंडसेट भी है। अगर हमारा ब्रेन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा माइंडसेट ही अच्छा नहीं है तो हम लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। राइट, तो उसके लिए हमें हमारे माइंडसेट को किस तरह से प्रोग्राम करना है, किस तरह से हमें अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है, वो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा, आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे तो आप कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। अपने आप को ग्रो करने के लिए आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव सोचना होगा एंड आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। राइट, हमारा माइंडसेट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% वर्क करता है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% वर्क करता है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो होता है वो हमने उसको बचपन से हम जो सुनते हुए आ रहे हैं, बचपन से जो हम काम करते हुए आ रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। ठीक है, तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें फीड होती हैं वो कभी कभी इतनी ज्यादा उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग की हुई होती है कि हम अगर कुछ अच्छा भी सोचें तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा उसको वो बाहर निकाल के फेंक देता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक महीने का 1 लाख कमा सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं नहीं कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। राइट, जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज को नहीं बिठाओगे कि हाँ मैं कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप भी कर सकते हो। बट उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से ट्रेन करना होगा कि आप भी कर पाओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे ट्रेनिंग देनी है अपने माइंडसेट को वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको मेरी सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। एंड अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक जो कि माइंडसेट है। ठीक है, उसको जो मैंने बताया आपको कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% है एंड सबकॉन्शियस माइंड वो जो होता है वो 90% वर्क करता है। ठीक है, तो अब हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले तो अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने आप से निकालना है। जो हम दिन भर बोलते रहते हैं कि अरे मेरा दिन तो अच्छा नहीं गया, अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं होगा, मेरा तो दिन ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, ऐसा है वैसा है, कंप्लेनिंग करना या फिर किसी को ब्लेम करना या फिर अपनी सिचुएशन को हमेशा से ये बोलना कि नहीं मैं नहीं कर सकता या फिर अपने सिचुएशंस को हमेशा से आपको गलत ठहराना, ये चीज गलत होती है। ठीक है, आप अगर देखोगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या फिर क्रिकेटर्स हैं या फिर प्लेयर्स हैं, जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड उनका काफी ज्यादा वैसा होता है कि मतलब वो बहुत ही छोटे शहर से आते हैं या उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है, लेकिन उन्होंने सोचा होता है कुछ करने का अपनी लाइफ में, जब भी वो कुछ कर पाते हैं। अगर वो सोचते ही नहीं, कर ही नहीं पाते। ठीक है, सबसे पहले तो हमें सोचना होगा कि हाँ हम कर सकते हैं, हाँ मुझसे हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राइट, तो अगर आप अपने आप को इस तरह से ट्रेन करो, आप पॉजिटिव थॉट्स सोचो, ठीक है, आप अपने आप को अच्छा बोलो,
ठीक है, अच्छा बोलोगे तभी आपको अच्छी फीलिंग्स आएगी एंड तभी आपका माइंड उस तरह से आपका वर्क करेगा। ठीक है, एंड उस तरह से आपकी बॉडी भी वर्क करेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि जापानीज ऑथर मसारो इमोटो ने किया था। इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, फूजीवाड़ा लेक एक्सपेरिमेंट के नाम से ये आपको मिल जाएगा। जापानीज ऑथर थे मसारो इमोटो, उन्होंने फूजीवाड़ा लेक से पानी लिया एंड वो उसको आइस फॉर्म में उन्होंने जमा लिया, आइस फॉर्म में। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसको उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले। ठीक है, और जो वर्ड्स उन्होंने बोले उसके बाद उन्होंने देखा उसको माइक्रोस्कोप से कि उसका कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ फोटोज लगा रही हूँ, आप लोग जरूर से देखिएगा। गूगल का ही ये सर्च है, एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने बताया। ठीक है, तो उन्होंने जब उनको थैंक यू बोला तो उसका शेप बहुत ही अच्छा बन गया था। जब उन्होंने विजडम बोला तो उसका शेप भी बहुत अच्छा बना था। ट्रुथ का भी बहुत अच्छा शेप बना था। जब उन्होंने आई लव यू बोला तो पानी के स्ट्रक्चर को आइस फॉर्म में जो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, उसको फॉर्म आइस फॉर्म में बना दिया था, तो उसको जब उन्होंने बोला तो उसका स्ट्रक्चर आई लव यू बोलने पे बहुत ही अच्छा बन गया था। एंड जब उन्होंने उसको यू फूल कहा तो वो बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर हो गया था। ठीक है, आई विल किल यू का बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर हो गया था। यू मेक मी सिक उसका भी बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर हो गया था। जब उन्होंने बोला पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, मतलब पॉल्यूटेड वाटर बिफोर प्रेयर, मतलब ये प्रेयर के पहले का भी स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब सा था। ऑफरिंग अ प्रेयर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया था। तो मतलब ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं क्योंकि ये पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, राइट। तो जो हमारी बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें भी 50 to 60% वाटर ही होता है। तो हम अपने आप को जब गलत चीज बोलेंगे, हम अपने आप के अंदर नेगेटिविटी लाएंगे, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स बोलते रहेंगे कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तुझसे तो कुछ होता नहीं है, मैं तो ऐसी हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे कुछ आता नहीं है। तो हम अपने अंदर क्या बना रहे हैं, हमारा जो शेप है, हमारा जो माइंड है, वो उसी तरह से तो रिएक्ट करेगा ना, जिस तरह से हम अपने आप को, बॉडी को अपनी बातें बोलेंगे। ठीक है, अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड उस तरह से रिएक्ट करेगा। हम बोलेंगे हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो सकता है, और ये बिल्कुल आसान है, ये मैं कर लूंगी, उससे हो जाएगा। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट पूरा आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप जाके खुद से सर्च कर सकते हो। एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक्सपेरिमेंट किया है मसारो इमोटो नाम के जापानीज ऑथर ने। ठीक है, अब हम ये बताते हैं कि किस तरह से आपके अपने आप को, माइंड को अपने प्रिपेयर करना है, कैसे आपको उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। जो प्रोग्रामिंग हमने नेगेटिव थॉट्स से की हुई है, उसको हम कैसे अच्छे थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, आपको जो भी चीज़ चाहिए, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपका वाई, कि आप कर रहे हो कुछ को, आपको काम करना है, कुछ अचीव करना है, तो वो क्यों करना है, वो चीज़ आपको क्लियर होगी तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको कोई जॉब चाहिए, आपको कोई आपके फैमिली में इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्कूल कॉलेजेस लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको पास होना है, तो आप वो चीज़ को कर नहीं पा रहे हो, अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आपको, मतलब ये होता है कि आप स्टडी में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ें किस तरह से आप अचीव कर सकते हो, एफर्मेशंस के थ्रू। एफर्मेशन क्या होता है कि आपको उस चीज़ को, जो आपको चाहिए, वो चीज़ में आपको अपने थॉट्स को लिखना है, कन्वर्ट करना है, राइट। मीन्स मान लो आपको चाहिए एक बहुत अच्छा सा बंगला, बहुत अच्छी सी कार। ठीक है, आपको कहीं जाना है, कोई वर्ल्ड टूर पे जाना है, और बहुत सारे जैसे कि होते हैं लोग, हज पे जाना है, उम्रा पे जाना है, यात्रा पे जाना है, जो भी चीजें होती है, तो जो चीज आपको अचीव करनी है उसको पहले आप लिखो। ठीक है, और आपको ऐसा लिखना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है, कि आपको उस चीज को जीना है। जब तक आप उस चीज को अच्छे से सोच कर लिखोगे नहीं, उसमें जियोगे नहीं, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है और उसको अपने माइंड में डालना है। ठीक है, कि ये चीज हमें चाहिए। ठीक है, तो आपको जो चाहिए वो आप लिखो।
जैसे कि उसमें आपको अपने ग्रेटिट्यूड शो करना है कि हाँ डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मुझे अपना ड्रीम हाउस मिल गया, मुझे अपनी ड्रीम कार मिल गई, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल चुका है। एंड मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ अपने घर को, इस घर को पाकर, इस कार को, जो मेरा ड्रीम था, इस ड्रीम कार को पाकर। तो आपको ऐसा शो करना है, ठीक है। आपको उस फीलिंग्स में जीना है। जब तक आप उस फीलिंग्स में जीकर अपने थॉट्स को नहीं लिखोगे तो वो चीज़, ये एफर्मेशन होता है, ठीक है। आपको एफर्मेशन करना है कि हाँ वो चीज़ मुझे मिल चुकी है। तो आप ऐसा बोलो कि डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आज मुझे मेरी ड्रीम लाइफ मिल गई, जो मैं चाहती थी जीना बहुत टाइम से, आज वो मेरा पूरा हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट एंड लव, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई लव यू। ऐसा करके आप थोड़ा सा क्रिएट करो, बनाओ अपने अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, जो चीज़ आपको चाहिए उस विश के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसको कहीं आप लिख के रखो, ठीक है। आप लिखोगे, एक डायरी आप बनाओ, आप उसमें लिखो। और डेली आपको ये करना है, आपको सोने से पहले, ठीक है, आपको सोने से पहले उसको पढ़ना है और पढ़ के सो जाना है। क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। सोने से पहले और उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम आप अपने माइंड को जिस तरह से प्रोग्रामिंग करोगे, आपका माइंड उस तरह से बन जाएगा, आपका माइंड उस तरह से ट्रेन हो जाएगा, राइट। तो आपको करना है प्रोग्रामिंग। आपको सोने से पहले रोज़ जो चीज़ आपने लिखी है उसको पढ़ना है, ठीक है। उठने के बाद आपको दोबारा से वो चीज़ को पढ़ना है। आपको कंटिन्यू ये काम करना है 15 से 20 दिन या 1 महीने तक, जब तक आपका माइंड बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाएगा। और ये चीज़ करने से, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सिर्फ लिखने से मिल जाएगा क्या, सिर्फ सोचने से मिल जाएगा क्या? तो आप करके तो देखो, आप ट्राई तो करो, बिना किसी डाउट्स के, बिना किसी क्वेश्चंस के आप ट्राई करो। इसमें कुछ नहीं जा रहा आपका, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको जस्ट एफर्मेशन करना है एंड आपको सोच कर उस चीज़ को लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको उसको रोज़ रात में सोने से पहले पढ़ना है और उठने के बाद पढ़ना है, ठीक है। अगर ये काम आप कर लेते हो 15-20 दिन, 1 महीना, तो आपको इन डेफ़िनेटली रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप ये ट्राई करो। और मैं अपना बताऊँ तो जब मैंने आई डिजिटलप्रेन्योर में स्टार्ट किया था, काफ़ी मुश्किल हुई थी मुझे अर्निंग करने में। फर्स्ट अर्निंग मेरी काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी, बट मैंने भी एफर्मेशन पर ही वर्क किया। मेरा जब 1 लाख की इनकम मैंने मंथली की टच नहीं करी थी, मुझे करना था 1 मंथ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि 1 लाख ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझ में क्या कमी है? ये भी तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मुझ में क्या चीज़ कमी है? तो मैंने ये किया कि मैंने लिख लिया उसको। मैं यहाँ पे आपको एक इमेज भी दे दूँगी कि मैंने लिखा था सच में, और लिख कर ऐसी जगह पे उसको लगाया था जहाँ पे मेरी उसकी जहाँ पे मैं उसको रोज़ देखती थी, मेरी रोज़ उस पे नज़र पड़ती थी, ठीक है। 1 लाख अर्निंग इन 1 मंथ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा लिखा था मैंने। तो ये चीज़ मैंने उसी टाइम तो नहीं हुआ था, डेफ़िनेटली थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को। आप चाहो कि मैंने लिख दिया तो बस हो ही जाएगा, हाँ होगा, ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको लिखा था, आई थिंक फ़ेब या मार्च में लिखा था, 2023 की बात है, ठीक है। तो मैंने इसको जब लिखा था फ़ेब, एंड इसको मैंने अचीव कर लिया था अगस्त तक, ठीक है। आई थिंक अगस्त के अगस्त में मैंने 2 लाख से ज़्यादा की अर्निंग जनरेट करी थी इन 1 मंथ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने जो चीज़ सोची थी वो मुझे अचीव हो गया, वो मुझे मिल गया। और मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक 15 से 20,000 की इनकम, मतलब सैलरी मुझे मिलती थी, एक नॉर्मल जॉब करती थी, उस जॉब को करते हुए मैं इस तरह से मतलब 2 लाख की अर्निंग अपने करियर में कभी कर पाऊंगी, मैंने सोचा नहीं था। लेकिन वो पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने उसको अफर्मेट किया, अफर्मेशन के थ्रू मैंने उस चीज को किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट करी थी इन अ सिंगल मंथ, अगस्त में 2023 में, ठीक है। तो ये चीजें पॉसिबल होती हैं, और बिल्कुल होता है। सबकॉन्शियस माइंड को आपको उस तरह से ट्रेन करना पड़ता है। अब एक और चीज होती है विजुअलाइजेशन, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन भी आपको रोज करना है। आप चाहे तो एफर्मेशन करो या फिर आप विजुअलाइजेशन करो। अब ये विजुअलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, ये विजुअलाइजेशन के वर्क करते हैं, ठीक है, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो
इसमें आपको वही आपका जो गोल है, आपका जो सपना है, आपका ड्रीम जो है, उस ड्रीम को आपको जीना है। ठीक है, आपको उसमें जीना है, उसको बिल्कुल अच्छे से एक तरह का मेडिटेशन हम कह सकते हैं। ये मेडिटेशन होता है एक तरह का। आपको उस पल को जीना है और उसको जीते हुए सोचना है, आंखें बंद करके, बिल्कुल शांति के साथ, सुकून के साथ आंखें बंद करके आपको उस पल को जीना है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। ठीक है, और वो एक्टिव इसी तरह से होगा जब आप विजुअलाइजेशन करोगे या एफर्मेशन करोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको कोई बहुत अच्छी ड्रीम जॉब चाहिए जिसमें आपका पैकेज बहुत अच्छा होगा, आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपके जो कलीग्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, हर चीज बहुत अच्छी होगी, आपके बॉस बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज आपको विजुअलाइज करनी है। ठीक है, इस तरह से करोगे। आपको आंखें बंद करना है, सुकून के साथ बैठना है, लंबी लंबी सांसें लेना है। देन आपको ये सोचना है कि हाँ, मेरी जॉब लग चुकी है, मैं बहुत अच्छे ऑफिस में जॉब कर रही हूँ, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है और मुझे इतना इतना XYZ जितना भी आपको पैकेज चाहिए, उस पैकेज के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप ये विजुअलाइजेशन करोगे, आप शांति से सुकून के साथ बैठोगे, ये चीज़ को सोचोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये भी काम आपको रोज करना है, डेली करना है और हर चीज को आपको अच्छे से लेना है। आपको ये बोलना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दुनिया में सबसे अलग हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे प्यार करता हूँ। ठीक है, आपको ये करना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स बोलने हैं अपने आप को कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ और मैं इस दुनिया में सबसे प्यार करती हूँ, और भले ही मेरे जो अपोजिटर हैं या फिर कॉम्पिटिटर है, मैं उनसे भी प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मुझे सही रास्ता दिखाते हैं कि मुझे आखिर करना क्या है। ठीक है, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से ये काम कर सकती हूँ। ये चीजें आपको पॉजिटिवली सोचना है, आंखें बंद करके सोचना है, तभी आपको ये चीजें आप कर पाओगे। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स आपको माइंड को उस तरह से वर्क करवाएंगी, आपका बॉडी उस तरह से वर्क करेगा, तो ये बहुत अच्छे से आपको काम आने वाला है। ठीक है, अब आपने एक और चीज सुनी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हेल्प करता है कि आप जो सोचोगे वही होगा। ठीक है, आप जो सोचते हो वो हो सकता है, वो आपको मिल सकता है। बस आपके सोचने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप उस तरीके से सोचोगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। ठीक है, वही जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा, आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यही 3 पॉइंट्स हैं जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि वो होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मतलब आप जिस संगति से हो, आप जिस तरह से हो, आपका जो आसपास की कम्युनिटी होगी, आसपास के लोग होंगे, वो भी आप ही की तरह के होंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप बहुत अच्छे एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो आपके आसपास जो लोग होंगे, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, वो भी बहुत अच्छे आप लोगों के साथ बैठते होगे, उठते होगे। ठीक है, आप अच्छे एजुकेटेड लोगों के साथ में बैठना उठना पसंद करोगे, उनके साथ रहना पसंद करोगे। लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसी जगह से हो या फिर किसी ऐसी आपकी संगति अच्छी नहीं है, आपकी आदतें अच्छी नहीं है, आप किसी गलत आदत में हो, तो फिर आपका जो आसपास के लोग होंगे वो भी इसी तरह के होंगे। ठीक है, जैसे कि शराबी होते हैं तो उनको शराबी लोग ही पसंद आते हैं, उनके उनके तरह के लोग ही पसंद आते हैं। और जैसे कि कोई चोर है तो उसको चोर की संगति ही होती है, चोर ही चोर से ज्यादा अच्छे से उनका कंपेटिबिलिटी मिलती है। राइट, तो जो जैसा होता है उनको वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। आप अगर पॉजिटिव होगे तो पॉजिटिव लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, एंड अगर आप नेगेटिव होगे तो आपको नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स होगा ना, तो अगर कोई बहुत ज्यादा डीमोटिवेट भी है, बहुत ज्यादा थक चुका है, अपनी लाइफ से हार चुका है, आप उसको अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट दे दो, आप अगर उसके अपने अपने वाइब्स ट्रांसफर कर दो, पॉजिटिव वाइब्स, वही चीज बहुत मैटर कर देगी उस इंसान की लाइफ में। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव वाइब सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं एंड आप उसकी जिंदगी को बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप एक पॉजिटिव वाइब से हो, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है हमारा, उसमें ये होता है वॉट एवर यू फील एंड बिलीव स्ट्रांगली इट बिकम्स रियलिटी। ठीक है, मतलब आप जो फील कर रहे हो, आप जो बिलीव कर रहे हो, वो सच में रियलिटी हो सकती है। जैसे कि मैंने भाई अफर्मेशन का बताया, अगर आप उसको अफर्मेट
करते हो, विजुअलाइज करते हो, वो आपकी रियलिटी हो सकती है। आप जो भी चीज सोचोगे वो आपको मिल सकता है, ठीक है। वॉट एवर यू थिंक यू बिकम, आप जो चाहोगे जो सोचोगे वो आपको मिल सकता है, बट आपको उस तरह से सोचना है, बिना किसी डाउट्स के, बिना किसी क्वेश्चनिंग करके आपको वो चीज को सोचना है एंड वो चीज को करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है वॉट एवर यू गिव यू गेट इट बैक। आप जो चीज लोगों को दोगे वो आपको रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छा ही कुछ दोगे तो अच्छा मिलेगा, आप कुछ उनके साथ गलत करोगे तो आपके साथ ही गलत होगा। तो हमेशा अच्छा ही करना चाहिए लोगों के साथ, हमेशा आपको अच्छाइयों के साथ रहना है, कि कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, तो धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है। हमेशा आप अच्छे काम करोगे तो आपको रिटर्न में भी अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। और हमारे इस्लाम में भी ऐसा ही है कि अगर आप यहाँ पे अच्छा करोगे तो आपको हिसाब किताब जो ऊपर जाके देना है वो भी आप अच्छे से दे सकोगे और आपके अच्छे कर्म रहेंगे, ठीक है। कयामत के दिन अल्लाह को हिसाब देना है, तो वही चीज होती है कि अगर आप अच्छे से यहाँ पे दुनिया में अच्छा कर्म करोगे तो आपको भी अच्छे फल मिलेंगे। वॉट एवर यू गिव यू गेट इट बैक, ओके। तो मेरा ये मानना है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अपने माइंडसेट की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, राइट। तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, फिर आपका वो करियर हो या फिर आपके अच्छे मार्क्स हो या फिर आपकी मैरिड प्रॉब्लम हो, आपका जो भी गोल है, आप घर लेना है, गाड़ी लेना है, आईफोन लेना है, कुछ भी करना है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। बट आपको हर चीज को बहुत पॉजिटिवली सोचना है एंड अपने वाई को क्लियर रखना है कि हमें क्या अचीव करना है और हमारा क्या गोल है, तभी आप ये चीज कर पाओगे। और एफर्मेशन के थ्रू आप जरूर से ये चीज ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों के क्या क्या गोल्स हैं, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो और आपने ये चीज पे वर्क किया है या नहीं, क्या आप अफर्मेशन कर रहे हो या विजुअलाइजेशन कर रहे हो और आपको किस तरह से अपनी लाइफ में चेंजेस दिख रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को जो बहुत ज्यादा परेशान है अपने माइंडसेट को लेकर, अपने करियर प्रॉब्लम्स को लेकर एंड अपने गोल्स को लेकर, ठीक है। उनके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। फिर मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक और चीज, आईडिस्ट्रीप्रेन्योर के बारे में आप जानना चाहते हो या उसके वर्क के बारे में जानना चाहते हो कि मैंने किस तरह से अचीव किया है और आप किस तरह से अचीव कर सकते हो, तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो जरूर से बनाऊंगी।